तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि धर्म के आईने से हटकर आप अच्छे इंसान को, अच्छे व्यक्ति को चुनें और जहाँ कहीं भी हो आप लोग इस चीज़ का ध्यान दें कि ऐसे लोगों को नहीं चुनें कि जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें करते हों और धर्म के नाम पे वोट मांगे। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें। तो मैं जनाब फैयाज साहब की इसीलिए बात कर रहा था कि एक ऐसे शख्सियत के मालिक है कि ये पॉलिटिक्स में नहीं भी आए थे तो एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट थे, समाज सेवी थे और जिस तरह इन्होंने काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, तो इस हक से हेलो दोस्तों, मैं तारिक अनवर रहमानी, बसीरत मीडिया के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त बिहार के सरजमीन पर हूँ और बिहार में दंगल यानी चुनावी दंगल पूरे उरूज पर है, पूरे पीक पर है और मैं ही नहीं बल्कि बसीरत मीडिया की पूरी टीम इस वक्त बिहार दौरे पर है और सारे के सारे इस वक्त 20वीं विधानसभा क्षेत्र में सभी जहाँ कहीं भी हम लोग गए और एज ए मीडिया अगर इस चीज़ को क्योंकि मीडिया का ये काम नहीं है कि किसी एक की तरफ वो बोले। मीडिया का ये काम होता है कि जो सच हो, जो हक हो और जो इंसान सही है और जिन्हें समाज में जिनका समाज के लिए बहुत ज़रूरत है, मीडिया को ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए था। हालांकि इस दलाल मीडिया के दौर में ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन इस वक्त बसीरत मीडिया पूरे तौर पे सच्चाई के साथ, हक के साथ सर्वे करने के लिए मैदान में ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है। तो इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में जब मैं इस 20वीं विधानसभा क्षेत्र में मैं आया, हालांकि मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं मालूम था कि कौन कैंडिडेट का पर्सनल प्रोफाइल क्या है, लेकिन जब मैं आया और मधुबनी से लेकर के मैं बिल्कुल 20वीं विधानसभा के इस क्षेत्र के आखिरी हिस्से तक पहुंचने के बाद पूरी टीम ने सर्वे करने के बाद, लोगों से बात करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं। अगर मैं एनालाइज करूं, और मैंने कहा था कि हर हाल में बोलेंगे, जो सच होगा वो सच ही बोलेंगे, हक ही बोलेंगे और हर हाल में बोलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा चेहरा मेरे सामने आया है कि जिसके बारे में बात करनी चाहिए, जिसे दुनिया को भी बताना चाहिए कि एक ऐसा चेहरा है जो वाकई समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे इंसान को जिताना चाहिए। अगर मैं मीडिया से ऊपर उठकर भी इस पर बात करूं तो ये शख्स के बारे में बिना तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता और वक्त की ज़रूरत है और इंडियन पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी को ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ 20वीं विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर फैयाज साहब, जो लालू यादव साहब की पार्टी से खड़े हुए हैं और पिछले दो मरतबा पहले जीत चुके हैं। ये तीसरी बार वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं और जितने लोगों से बात की है तो उनकी छवि जिस तरह बताया गया है, बहुत खूबसूरत छवि है। जिस तरह उन्होंने काम किया है, उनके बारे में जो उनके किरदार को बताया गया कि ये जब वो पॉलिटिक्स में नहीं भी आए थे तो बहुत बेहतरीन इंसान थे, लोगों की मदद करते थे। ये नहीं देखते थे कि कौन से धर्म से हैं और ये क्या है, बस कोई अगर मदद के लिए जाता था तो मदद कर देते थे। तो एक ऐसा छवि पहले ही से मौजूद है और आप पिछले 10 साल में इनके करियर पे, अगर पॉलिटिकल करियर पर गौर करें तो आप देखेंगे कि हिंदू, मुसलमान और जातिवाद के कोई भी इनके सामने मसला नहीं रहा। अगर मैं ये कहूँ तो जैसे कि हम पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हैं या पॉलिटिक्स में जो नेता मौजूद हैं तो उनकी हर एक की अपनी अपनी छवि है। काफ़ी बहुत सारे कहानियाँ रहती है, 6-5 जैसे कुछ आंकड़े रहते हैं, झूठ सच की खेती होती है। तो मैंने देखा इनके पूरे कैरियर को गौर से देखता हूँ और लोगों से सुनकर यही समझा कि एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट है, ये सच्चे समाज सेवी है और जिस तरह मदद करते हैं कौम को, और गंगा जमनी तहजीब को सही मायने में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो मेरी पर्सनली अपील है कि इनको सपोर्ट किया जाए
और मेरा मानना है कि नेता की जो छवि है झूठ सच बोलने वाली, ये मुझे नहीं लगता है कि जनाब फैयाज साहब नेता हैं उस टाइप के। एक सच्चे और अच्छे इंसान हैं, क्योंकि नेता वाली जो दूसरी कैटेगरी इनमें आई नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सियासत वो 6-5 वाली ये नहीं जानते हैं। तो लोगों से बात किया जिस तरह, और आप देखें कि जब सर सैयद अहमद साहब यूनिवर्सिटी के लिए लोगों से चंदा मांग रहे थे, तो लोगों ने उस टाइम भी उसे अपोज किया और कुछ लोगों ने साथ दिया। तो हालांकि उन्होंने मेहनत की और आज देख रहे हैं कि पूरे कौम को, पूरे देश को उनकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी, आज लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज देखें कि शिक्षा के क्षेत्र में जनाब फैयाज साहब का कैसा किरदार रहा है। पूरे बिहार में, मधुबनी में आप देखें इनका एक अलग ही किरदार है। आज आने वाली नस्लों तक के लिए इन्होंने ऐसा काम किया है कि इन काम को भुलाया नहीं जा सके, एक ऐतिहासिक काम है। तो ये सारी छवि, ये सारे किरदार जो एजुकेशन में इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ये पूरे आवाम के लिए, पूरे कौम के लिए है, एक अच्छा कैरेक्टर है। तो ऐसे अच्छे व्यक्तित्व के शख्स हैं, तो इन्हें चाहिए कि हर हाल में जिताएं। जहां गंदी राजनीतिक हो रही हो, जहां धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा हो, काटा जा रहा हो, लोग धार्मिक बातें कह करके वोट ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, जो सच में समाज सेवा पहले ही से करते हुआ आ रहा है, और सही मायने में जो शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, जहाँ इंसान शिक्षा हासिल करने के बाद दुनिया को अपने नज़र से देख पाता है और बहुत कामयाब होता है। शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें समाज में एक अपना रसूख और समाज में अपनी एक ताकत पैदा करने में बहुत मदद मिलता है। तो जनाब फैयाज साहब के बारे में हमने यही एनालाइज किया है, लोगों से के बीच में जाकर यही बात किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लोगों ने उनके किरदार के बारे में तारीफ़ी किया है और एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। और जिस तरह के उनका काम है, तो उनके काम को ही सामने रखते हुए किसी के बहकावे में ना करके उनका भरपूर सपोर्ट करें। जनाब फैयाज साहब को हर हाल में